Hello, dear students. Welcome to IMS Gate Academy. I am Ankur Sharma, and today we have Dhirya with us. He has secured All India rank 177 for Instrumentation Engineering and 1192 for Electronics and Communication. So, first of all, Dhirya, many congratulations. Thank you, sir. Thank you so much for inviting me on this platform. Yes. So I just want to give a brief introduction of Dhirya. Dhirya is right now doing engineering from Nirma University, Ahmedabad. And this is the big achievement because right now he is in third year of BTech and still he has secured All India rank 177 for Instrumentation Engineering. So my first question to you, Dhirya, just tell us about your complete preparation journey or when you joined the IMS Gate Academy. So just tell us about this. So जून 2022 में मैंने IMS गेट अकेडमी ज्वाइन किया था एंड स्टार्टिंग में मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन लिया था एंड ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहा था एंड आफ्टर 6 मंथ मैंने उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ऑनलाइन में टाइम बचता है तो जनवरी 2023 से मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड ऑलमोस्ट टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था एंड रेगुलरली मैं सिलेबस क्लास के बाद उसका जो IMS गेट अकेडमी के टेस्ट सीरीज है वो भी अटेम्प्ट करता था एंड उससे पहले जो भी टेस्ट बुक्स है उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करता था बिकॉज उसमें L1 L2 L3 सारे लेवल के क्वेश्चन दिए तो उसको सोल्व करता था उसके बाद PYQ बुक भी IMS गेट अकेडमी प्रोवाइड करता है तो वो भी मैं सोल्व करता था एंड उसके बाद मैं चैप्टर टेस्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट एंड देन लास्ट में नवंबर में मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया एंड ऑलमोस्ट 8 से 10 मॉक टेस्ट मैंने प्रैक्टिस किए थे एंड लास्ट 10 ईयर के PYQs मैंने भी सोल्व कर दिए थे तो पूरी प्रिपरेशन जर्नी करीब करीब 1 से 1.5 साल की मेरी प्रिपरेशन जर्नी रही है. Very nice guy. So I just want to highlight one point here. Dhirya said that he has joined the IMS Gate Academy in the month of June, I think, 22, and what he is saying right now, कि after completion of subject, he used to attempt the chapter test, even exercise book problems where questions are categorized on the basis of difficulty level L1, L2, L3. So guys, if you will solve more practice question for a particular topic, you will feel more confidence on that particular topic. So always remember, you should attend the live classes followed by you should attend the chapter test. So now my next question to you, as Dhirya already told about the mock test also. So the best time, as he used to attend the mock test from the November month onwards. So till the month of November or before that, you should make sure that you should complete your classroom subjects. You should just complete your all syllabus part of the gate, and also make sure that you have multiple time revision. So Dhirya, next question मेरा आपसे ये है कि आप जनरली जब क्लास अटेंड करते थे, जब एक सब्जेक्ट आपका फिनिश होता था, तो रिवीजन कैसे करते थे आप? क्या सब्जेक्ट खत्म होने के साथ-साथ आप सब्जेक्ट को रिवाइज भी करते थे और उसी समय आप चैप्टर टेस्ट और एक्सरसाइज बुक प्रॉब्लम्स करते थे? तो जरा बताइए कि रिवीजन का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है? Okay, revision is one of the most important parameter in the preparation of GATE because generally जो एक साल पहले हमने पढ़ा है वो फरवरी में हमको याद नहीं रहता तो वो रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है. जनरली मेरा जो ऑनलाइन क्लासेस का टाइम था वो शाम को 6 से 8 बजे के बीच में रहता था. तो 8 बजे मेरे क्लासेस खत्म हो जाते थे तो 8 बजे के बाद 8 से 12 जो भी क्लास में चला है उसका मैं रिवीजन करता था एंड जो एक्सरसाइज बुक है उसमें से उसके क्वेश्चन सोल्व करता था एंड जब भी मैं नेक्स्ट क्लास के लिए अपेयर होता था तो उससे पहले आगे के सभी क्लास का जो मेरे पास शॉर्ट नोट्स है उसका रिवीजन करता था. तो एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले वो पहले सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन कंप्लीट करता था. तो ऐसा नहीं है कि अभी कर दिया एंड लास्ट में फिर से रिवीजन कर लेंगे तो चलेगा. जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हुआ नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट सब्जेक्ट का रिवीजन करना जरूरी है एंड थर्ड सब्जेक्ट जब स्टार्ट होता था तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का रिवीजन करता था. तो ये रिवीजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो बस Very nice. पहले से लास्ट तक रिवीजन मैंने कंटिन्यू रखा है एंड वही मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है. Again, a very important point, guys. Whenever you are learning one subject, next two subject, then three subject. So whatever subject you guys completed, you should make sure that the past subject you have to revise parallelly with the new subject. Suppose that you already completed three subject and right now you are study four subject, then you should also make sure that the last three subject, whenever you will get the time, you should do multiple time revision of that. And one more important point that Dherya told that about the PYQs. So student, PYQs again gives you the confidence on a particular subject. तो जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, जैसा धैर्य ने बोला, PYQs जो बुकलेट IMS गेट अकेडमी प्रोवाइड करते हैं, वी आर गिविंग द मोस्ट यूनिक प्रीमियम प्रोडक्ट एज फार एज PYQ series PYQs booklet is concerned. Because in our booklet we are providing the QR code solutions also. We have just revamped the complete gate PYQ set where you will get the alternate solutions also, multiple solutions, alternate key pointers, chapter overview, everything. So my next question to you there है, जनरली स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर हम इंजीनियरिंग के साथ गेट प्रिपरेशन को मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, हमारे पास कॉलेज भी जाना होता है, कुछ प्रोजेक्ट असाइनमेंट होते हैं, कुछ मिड टर्म्स होते हैं. तो जनरली स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम गेट के कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि वो इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग दे आर जस्ट हैविंग ए ड्रॉप ऑफ 1 and 2 year एंड प्रिपेयरिंग फॉर द गेट. सो आपको क्या लगता है कि अगर एक स्टूडेंट सेकेंड ईयर में ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है तो क्या द स्टूडेंट हैव ए गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक ए गुड रैंक इवन इन द थर्ड ईयर इटसेल्फ? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिकॉज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए बिकॉज गेट में कोई नए सब्जेक्ट नहीं होते, जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट होते हैं. जस्ट कॉलेज में इतना डीप में नहीं जाते बट गेट में थोड़े से डीप लेवल के आपको जाना पड़ता है. तो अगर गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉलेज की प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है. अगर गेट की प्रिपरेशन अच्छे से की है और इसकी PYQ सोल्व किया तो कॉलेज की एग्जाम तो इजीली क्लियर हो जाएंगे और अच्छे खासा पॉइंटर्स भी मेंटेन हो जाता है. तो वो कोई खास दिक्कत नहीं आई. मैं पूरा सेकंड ईयर से क्लासेस पे फोकस करता था एंड जब भी एग्जाम आती थी तो IMS गेट अकेडमी पे जो सर्स हैं उसको भी पता होता था कि अभी एग्जाम की सीजन चल रही है, तो वो भी होल्ड ले लेते थे. 10-15 दिन क्लासेस नहीं होते थे तो वहां पर भी टाइम मिल जाता था. तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आई. एंड प्रोजेक्ट्स की एंड असाइनमेंट्स की बात रही तो वो मैंने अपने शेड्यूल में ही कॉलेज के काम के लिए थोड़ा सा टाइम बना के रखा था कि ये शाम को क्लासेस होते हैं तो शाम को क्लासेस के बाद रात को 12 बजे तक रिवीजन करना है. कॉलेज का जो भी काम है वो मैं सुबह जल्दी उठ के करता था. तो उसकी सच कोई दिक्कत नहीं आई. बस गेट के प्रिपरेशन पे फोकस किया तो कॉलेज तो हो जाएगा इजीली, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी. That is a very good point, guys. If it is your dream to make a good rank in the GATE exam, then definitely you can manage the GATE preparation parallel with your engineering. And we have the real example here, practical example धैर्य, जो right now थर्ड ईयर में है और निर्मा यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं. हॉस्टल में रहते हुए इन्होंने 177 रैंक सिक्योर किया. सो स्टूडेंट धैर्य ने बोला कि वो जस्ट आफ्टर द क्लास रिवीजन करते थे और कॉलेज का वो मॉर्निंग जल्दी उठ के पढ़ते थे. सो समहाउ इफ योर रीजन टू राइट द गेट इज स्ट्रॉन्ग ना, इफ योर इंस्पिरेशन इज स्ट्रॉन्ग, देन डेफिनेटली बाकी सब चीजें मैनेजेबल है, मैनेज किया जा सकता है. सो आप लोग सभी ये ध्यान रखें कि सेकेंड ईयर में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो देन यू हैव ए हाई चांस, यू हैव ए better opportunity to make a good rank even in the third year. और अगर आप थर्ड ईयर अटेम्प्ट करते हो और अगर आप 3 डिजिट रैंक लेके आ पाते हो तो आप फाइनल ईयर को वापस अपना अटेम्प्ट दीजिए और वहां पे आप डेफिनेटली सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक डेफिनेटली यू कैन क्रिएट. So there I still remember in the live classes I used to just say your name that there why you are not replying like that. So कभी कभी मैं बोलता था कि धैर्य फटाफट रिप्लाई करो. जब मैं कुछ क्वेश्चन देता था then also I was expected that you just give me correct answer.
सो देयर ये क्लासरूम एक्सपीरियंस कैसा था जब स्पेशली अगर मैं मेरी क्लासेस के बारे में बताऊं, कंट्रोल सिग्नल्स आप मेरे से पढ़े हो डिजिटल, सो क्लास अटेंड करने के बाद डू यू फील द कॉन्फिडेंस कि यार इस सब्जेक्ट में तो मैं मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकता हूँ, ऐसा कुछ? यस डेफिनेटली, बिकॉज जो भी फैकल्टीज है वो सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, तो उसके पढ़ाने से एक कॉन्फिडेंस आ जाता था। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे लगी, जो बाकी के कोचिंग बहुत सारे कोचिंग नहीं यूज करते, वो IMS गेट एकेडमी के सारे फैकल्टी डिजिटल बोर्ड्स को यूज करते हैं। तो जब भी क्लास खत्म होता है उसके बाद तुरंत ही उसकी नोट्स की पीडीएफ ड्राइव में अपलोड हो जाती है, तो वो हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड दूसरा कि जो भी लेक्चर है वो तुरंत ही लेक्चर खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड हमारे ड्राइव पे आ जाता है, जो हमारा पोर्टल है उसमें, तो हम उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कभी भी अगर हमें डाउट करना है या तो फास्ट रिवीजन करना है, तो हम वीडियो को 2x 3x स्पीड में चला के फास्ट रिवीजन करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा टाइम बच जाता है। एंड सारे के सारे फैकल्टी एक्सपर्ट है, जैसे डिजिटल में कंट्रोल सिग्नल्स में आप पढ़ाते हैं, एंड एनालॉग एंड ईडीसी में गोपाल सर है, सारे के सारे फैकल्टी बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। एंड बस कंप्लीट था एक्सपीरियंस उसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। Very good, Beta. Very good. So, guys, again, I want to conclude the pointers because this session can be very much important for the student, those who will write the GATE exam in 25 and 26. So, definitely, you should have some takeaway and you should have some learning from the their preparation journey. So, what are the pointers you should note, guys? First, you should attend all the live classes. If because of some genuine reason, if you will miss the live classes, you should make sure that recorded videos are available to you. You should watch the recorded videos and complete your classroom notes. Classroom notes followed by the revision of classroom notes. Then after PYQs solution, you have to solve the PYQs, followed by the chapter test, subject test, multiple subject test, and mock test. And as far as practice is concerned, you should have the exercise book problems. So we are providing 4,000 practice questions. So you just need to tick mark on 4 to 5 parameters: classroom notes, revision, test series, practice question, and PYQs. That's all. If you make sure that these 5 parameters you just tick mark for every subject, then no other thing is required to create a good rank. Okay, guys, so if you will follow this with consistent, if you maintain the consistency and if you give your level best, then no one will stop you to make a good rank. So very good, Derriye. So my last question to you, Derriye, what is your ultimate suggestion to the future GATE aspirant? जो लोग GATE एग्जाम देंगे 2025 और 26 में, आपका उनको क्या एक जेन्युइन सजेशन है? फर्स्ट सजेशन मैं तो ये बोलूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज सेकंड ईयर में जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करेंगे कॉलेज में, वही सारे के सारे सब्जेक्ट गेट में है। तो अगर गेट आप कर रहे हैं सेकंड ईयर से ही, तो आपको इंजीनियरिंग में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। एंड बस जो भी आपने अभी 4-5 स्टेप्स लिस्ट किए, वो अगर फॉलो किए, तो कोई भी स्टूडेंट अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकता है। एंड लास्ट में मैं बोलूंगा कि अगर थर्ड ईयर में आपने एग्जाम दिया और अगर किसी भी कारण से आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, तो आपको एक स्कोप मिलेगा फोर्थ ईयर में देने का, तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, एंड अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड अदर सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस प्रिपरेशन जर्नी, बिकॉज ये बहुत ही लंबी जर्नी है, 1 से 1.5 साल तक लग सकते हैं। तो रिवीजन के साथ साथ कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ लास्ट में जब भी गेट एग्जाम नजदीक हो, तब PYQ को सोल्व करना भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है कि लास्ट 10 to 15 एटलीस्ट 15 ईयर के PYQs तो हमें सोल्व करने ही चाहिए। तो बस ये 2-3 स्टेप जो है, जो अगर कोई भी एस्पायरेंट ध्यान में रखा, तो अच्छे से अच्छे वो स्कोर कर सकता है। Very good, beta Dharya. So definitely it is a proud moment for us also and for your parents also, because engineering के साथ साथ में अगर आप एक 3 digit rank और under 200 rank अगर ले आते हो, so it is definitely a big achievement, and there is a high probability, and actually you deserve also a single or double digit rank in the next attempt.
क्योंकि अभी आपका पूरा तैयारी उस लेवल का है, बट आपको केवल और केवल रिवीजन और प्रैक्टिस और करना है. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गेट एग्जाम, जो कि 25 में आप डेफिनेटली दोगे. ऑन द बेसिस ऑफ 177 गेट रैंक, धैर्य will apply for the masters also in the IITs or in the ISCs, or also you can get a call from PSUs also next year because you have the rank under 200. So all the best, Dharya. Good luck for future. Thank you. Thank you, sir. God bless you. Thank you very much, sir.